देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ₹11। तो मैंने आपको बोला था आपने डायरेक्ट पैसे को भी ऐसे लिख देना, पैसे 0 है तो ऐसे मैंने पैसे 0 अब 50 पैसे हैं, हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स, तो 50 से हम इसको डिवाइड करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 5 to the 10 and 5 to the 10 22 आ जाएगा। अब आप देखो ऐसे 1100 को 50 to the 100, ओके 0 1 ऊपर से कैरी की फिर 0, 50 to the 100, तो कितने कॉइन्स आ गए हमारे पास? 22 कॉइन्स, 22 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। ओके नेक्स्ट देखिए ₹17 ₹50 पैसे, तो कैसे करेंगे? मैंने आपको बोला था डायरेक्टली लिख लेना, ये आ जाएगा पैसे डिवाइडेड बाय 50। अब हम फिर डिवाइड करेंगे, $50 से डिवाइड किया, ठीक है। 53 दा 150, 5 2 ऊपर से कैरी की 0, 55 दा 200, 5 के टेबल के पीछे बस 0 लगा देंगे आपने, 50 का टेबल बन जाएगा। तो क्या आ गया? 35 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। ओके नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी ₹2 कॉइन्स विल मेक ₹2 कॉइन्स। उस दिन आपको दिखाए थे ₹2 कॉइन्स, तो कितने ₹2 कॉइन लें हम कि हमारे पास ₹100 हो जाए। तो पहले हम रुपीस को किसमें कन्वर्ट करेंगे? अब तो रुपी है और ये भी रुपी है, तो रुपी को इसको अब हम पैसे में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो अब हम 100 को रुपी से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो और अलग कर सकते हो आप, 2 5 द 10, 2 5 द 10 और 0 ऐड कर दो। ये था आपके एमसीक्यू के लिए। और अगर 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फिर आप 100 को अंदर रखा मैंने, 2 से डिवाइड किया, 2 5 द 10, 0 0 पर से 0 और 2 0 दा 0, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास? 50, यानी कि 50 कॉइन्स ऑफ ₹2। Okay, I think you have got it. Thank you. Good morning students. Hope you all are fine at home. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 34 के क्वेश्चन नंबर 6 to 11। देखिए हाउ मैनी 5 पैसे कॉइन्स विल मेक ₹7 एंड पैसे 65। ओके तो देखिए कि क्या पूछा वो, हाउ मैनी 5 पैसे कॉइन्स, ठीक है, कि 5 पैसे का जो कॉइन्स है उसे मैंने आपको दिखाए थे कॉइन्स। तो 5 पैसे का जो कॉइन्स है, कितने कॉइन्स को मिलाएं कि हमारे पास ₹7 और 65 पैसे बन जाए। ओके तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, तो हम इसको 5 से इस फिगर को डिवाइड कर देंगे। ओके तो देखिए लेकिन ये हमारे पास ₹, है और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं? पैसे से। तो हम क्या करेंगे कि पहले ₹, को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है ₹1 हैज 100 पैसे। ओके 1 रुपी हैज 100 पैसे या इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। तो अब हम पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था जब मल्टीप्लाई सिखाई थी, तो मैंने आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई सिखाई थी। ये 2 0 है लास्ट वाली, इनको पहले लिख लेंगे। ओके अब 1 बचा हमें हमारे पास, इस फिगर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फिगर आ जाएगी 765।
अब देखिए 2 डिजिट से पहले पॉइंट है 1, राइट टू लेफ्ट 1 2, ओके, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ देंगे 1 2, यहां डेसिमल हो जाएगा, ओके। लास्ट वाली जीरो की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं इस टाइम, क्योंकि पॉइंट के बाद जो जीरो होती है उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास क्या बचा 765। अब हम 765 हमारे पास क्या बन गया है, ये पैसे बन गए हैं, बिकॉज 1 रुपी हैज 100 पैसे, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी पैसे से, रुपीज को पैसे से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये सारे पैसे बन गए हमारे। तो अब हम पैसे को पैसे से डिवाइड करेंगे। 765 डिवाइडेड बाय कितने पैसे के कॉइन्स है 5 पैसे, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, ओके। अब 5 बनता 5, 7 माइनस 5 2, 6 कैरी किया, 5 5 दा 5 5 आर 25, 6 माइनस 5 1, फिर से कैरी किया हमने 5 5 3 आर 15, 0 0, तो हमारे पास ये आ गया आंसर, यानी कि 150 रुपीज 765, और क्या आया हमारे पास 153 कॉइन्स। 5 पैसे के 153 कॉइन्स होंगे, तब हमारे पास 7 रुपीज 65 पैसे बनेंगे। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी 10 पैसे कॉइन्स विल मेक 19 रुपीज 30 पैसे। तो अब हमारे पास 10 पैसे हैं, 10 पैसे को कॉइन्स उस दिन आपने देखे थे, तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 रुपी हैज 100 पैसे, ओके। तो अब क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे किया आपने, पहले 2 जीरो लगाई, 2 जीरो ये है, ठीक है, 100 के साथ एक जीरो ये पड़ी, जो लास्ट वाली जीरो होती हैं मल्टीप्लाई करते हुए उनको पहले लिख लेते हैं, उससे हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है इजी हो जाती है। अदरवाइज अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें। तो अब क्या हमारे पास 1 बच गया और इधर से 193 बच गया। तो अब 193 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 193, ये हमारे पास पैसे बन गए, ओके। अब हम इसको कितने पैसे की कॉइन है, 10 पैसे का कॉइन है हमारे पास, ठीक है। तो कितने कॉइन्स चाहिए हमें 10 पैसे के कि हमारे पास 19 रुपीज 30 पैसे बन जाए। तो देखिए अब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से। 10 से वैसे चलो सिखा देती हूँ, लेकिन 10 से डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ सकता है, मैं आपको बताती हूँ अभी। ऑप्शनल क्वेश्चंस में आप वैसे यूज कर सकते हो। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हो, अभी मैं बताती हूँ बाद में, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से बता दूं आपको। और अगर आपका क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स का है फिर आप पूरी डिवाइड करके दिखाओगे, ओके। अब 10 से 10 मंदा 10, 9 ऊपर से कैरी किया 3, 10 9 दा 90, ओके। 3 ऊपर से कैरी किया, 0 को कैरी किया, 10 3 दा 30। सॉरी, यहाँ पे 2 डिजिट से पहले पॉइंट था तो ये पॉइंट लगा दिया हमने, लास्ट वाली 0 लेने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 10 पैसे के 193 कॉइन्स चाहिए हमें। तो आंसर क्या आ जाएगा, रुपीज 90 रुपीज 30 पैसे इज इक्वल टू कितने कॉइन्स चाहिए, 193 कॉइन्स ऑफ 10 पैसे। और यहां पे लिख दीजिए आप ऑफ कितने पैसे थे, 5 पैसे। $133 coins of 5 पैसे and 193 coins of 10 पैसे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं आपको बोल रही थी कि 10 से आप डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हो। 10 से डायरेक्ट डिवीजन कैसे करेंगे, हमारे पास ये लास्ट पॉइंट के बाद जीरो जीरो होती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास क्या बचा 1930 पैसे। तो इसको हम 10 पैसे से डिवाइड करेंगे,
ये 0 से 0 कैंसिल। ओके, ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यू के लिए ये मेथड। तो 193 पॉइंट्स। नहीं तो अगर आपका 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने अभी आपको लॉन्ग डिवीजन सिखाई थी वैसे आप पूरा करके दिखाओगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 20 पैसे कॉइन्स विल मेक ₹14 and 40 पैसे। ओके, अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई मेथड के साथ सिखाया। एक और इजी मेथड है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई से हम पॉइंट लगा रहे हैं, डेसिमल का टॉपिक है वो, तो डेसिमल टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, वो 5th से स्टार्ट होता है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देती हूँ कि कैसे करना है, फिर आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिए कैसे। मैंने आपको बताया था पैसे जो हैं वो 10 पैसे से सिंगल डिजिट से शुरू होकर डबल डिजिट 99 पैसे तक जाते हैं। 100 पैसे से 1 रुपीज बन जाता है। ओके, तो आप क्या करोगे, ये 14 ऐसे ही लिख दोगे एज इट इज। ठीक है, तो ये आपके पैसे हैं, पॉइंट हटा देना साथ में। ये डायरेक्ट मेथड है, आप इस मेथड को अप्लाई करना। वो मैंने आपको डेसिमल के हिसाब से सिखा दिया था, डेसिमल आपके सिलेबस में नहीं है वो टॉपिक। ओके, अब 1440 पैसे, तो 1440 पैसे के हमने कितने कॉइन्स चाहिए 20 पैसे के। हाउ मैनी 20 पैसे कॉइन विल मेक, 20 पैसे के कॉइन्स कितने चाहिए, कितने पैसे के बनाने के लिए, 1440 पैसे बनाने के लिए। तो हम 1440 को 20 से डिवाइड कर दें। ओके, 20 का टेबल वेरी इजी, 2 का टेबल आता है उसके पीछे 0 लगा दो। 27 दा 140। ओके, 4 कैरी किया, 4 सब्ट्रैक्ट करके 4 आ गया, ऊपर से 0 कैरी किया। 22 दा 40, 0 0। ओके, तो अब क्या, कितने कॉइन्स आ गए हमारे पास, 72 कॉइन्स। हम लिखेंगे 72 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे। यहां पे भी आप एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, देखिए 1440 को आपने किससे डिवाइड करना है, 20 से। मैं यहाँ ब्रैकेट में सिखा देती हूँ आपको एमसीक्यू के लिए, लेकिन नोटबुक में आपने ये मेथड अप्लाई करना है, लॉन्ग डिवीजन में। 20 पैसे के कॉइन्स चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 7 दा 14, 2 2 दा 4, 72। ओके, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपने क्वेश्चन के हिसाब से मेथड अप्लाई करना है। अगर 1 मार्क्स का है तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो। ओके, और अगर आपका क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके फिर आप क्वेश्चन का आंसर निकालो। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन्स विल मेक ₹8.25 पैसे। तो डायरेक्ट लिखेंगे हम 825 पैसे। कितने रुपीस के कॉइन्स चाहिए हमें, 25 कॉइन्स है, 25 पैसे का कॉइन। तो अब आपने 25 से इसको डिवाइड कर देना। ओके, 825 को 25 से। अब आपको 25 का टेबल नहीं आता, 25 का टेबल लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि सीनियर क्लासेस में जाके आप जब भी मैथ करोगे तो 25 का टेबल बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर आपको आता होगा तो आप डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हो। तो 25 का टेबल बनाएंगे हम। 25 1 दा 25, 25 2 दा 50, प्लस करते जाओगे आप या मल्टीप्लाई, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 50 आ गया। ओके, फिर उसके बाद 25 को 3 से या प्लस भी कर सकते हो, सेकंड डिजिट तक मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर सकते हो। 5 + 0 5, 2 5 7, 5 5 10 0, 1 कैरी लास्ट और फर्स्ट फिगर को फिर ऐड करोगे, 7 + 2 9, 1 10। ओके, 125 250, बस इतना ही यूज होगा, आगे नहीं यूज होगा, मैंने इतना ही लिखा है। 25। अब हमारे पास डिवीजन में बाहर 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, पहले सिंगल डिजिट वाले भी सिखाए मैंने आपको, डबल डिजिट। अब डबल बाहर
डबल डिजिट है तो अंदर से भी हम डबल डिजिट ले लेंगे। क्या आ गया हमारे पास 82, ठीक है। 25 के टेबल में देखो 82 नहीं आ रहा, तो 82 से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 75। 75 कितने पे आ रहा है 3 पर, 25 3 10 75। 12 माइनस 5 7, यहाँ 7 लेंगे, ऊपर से कैरी करेंगे 5, 25 3 10 75 0 0। कितने कॉइन्स आ गए हमारे पास 33 कॉइन्स। तो हम लिखेंगे आंसर में 33 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। ध्यान रखना जब भी कन्वर्ट करते हैं, प्लस करते हैं, तो रुपीज में रुपीज और पैसे में पैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।